जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम कार्तिक मास के स्नान का 21वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम 21वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद में गंगा उत्पत्ति की कथा जो हमने पिछले अध्याय में अधूरी छोड़ी थी वो सुनेंगे। उसके बाद कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। सबसे पहले कार्तिक मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शिव जी की बड़ी भारी स्तुति करी और बोले कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निराकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, हे देवों के देव, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में ही रहेंगे। राजा प्रतु से नारद जी ने कहा कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं और मुनियों ने महादेव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वरदान देकर शिवजी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात शिवजी का यश गाते हुए सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। महिष्याख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा ही पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक, महेश को आनंददायक, जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, वह सभी दुखों से मुक्त होकर सुखों को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होगा। आइए अब हम गंगा उत्पत्ति के पिछले अध्याय में अधूरी छोड़ी हुई कथा को सुनते हैं। शुक्राचार्य जी राजा बलि से बोले कि हे बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। अब तुम उनको कुछ भी चीज दान में मत देना। मेरा कहना मानो, क्योंकि नीति यही कहती है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होगी। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसका विनाश होना जरूरी है। तब राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी से बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझको अधर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना एक राजा के लिए कितने अधर्म की बात है। और अभी इस समय मेरे भगवान स्वयं विष्णु रूप धारण करके मेरे द्वार पर याचक बनकर खड़े हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं तो जितने भी यज्ञ आदि करता हूँ केवल विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। यदि त्रिलोकी के नाथ स्वयं विष्णु भगवान मेरे यज्ञ में आकर मुझसे दान मांगते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दान दूंगा। ये बटुकधारी जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य दान दूंगा। सूत जी कहते हैं कि इतने में वामन रूपधारी भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। तब बलि ने उठकर उनका स्वागत किया। तब राजा बलि ने उठकर वामन भगवान का स्वागत किया, अर्घ्य आदि देकर आतिथ्य सत्कार करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये ऋषि लोग भी कृतार्थ हो गए। आज आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तो आपका एक सेवक हूँ। तब वामन रूपधारी विष्णु भगवान राजा बलि से बोले कि हे राजा बलि, मुझे तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि दान में चाहिए। राजा बलि यह सुनकर हंसने लगे और बोले कि हे बटुकधारी, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? धन मांगते, गांव मांगते, शहर मांगते, राज्य मांगते, 1 सहस्त्र गाय मांगते, धन दौलत मांगते। तब वामन भगवान बोले कि हे राजन, मेरे जैसे समदर्शी और ज्ञानी को लोभ कैसा? मुझको तो केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए, जिससे कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पृथ्वी का दान देना राज्य का परम धर्म है। हे राजन, भूमि दान से अधिक और कोई बड़ा दान हो ही नहीं सकता। जिसने भूमि का दान कर दिया मानो उसने सर्वस्व दान कर दिया हो। भूमि का दान देने वाला जन्म मरण से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हे राजा बलि, यह पृथ्वी कभी किसी के पास सदैव न रही है न रहेगी। आज मानधाता जैसे सारी पृथ्वी को भोगने वाले राजा भी कहाँ रहे। जो इस चंचल लक्ष्मी के साधन से अपना सुमार्ग बनाते हैं वही धन्य है। गंगा जी के तट पर जो कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे उससे भी अधिक फल तुम्हें भूमि दान करने से मिलेगा। और मैं अधिक क्या कहूँ? भूमि दान से न कोई अधिक बड़ा दान हुआ है न होगा। मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण रहता था।
उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 पत्नियां थी और अनेक पुत्र थे। दरिद्री भद्रमती के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इस कारण वह स्वयं और उसकी संतान भूख से अधिक दुखी रहते थे। भद्रमती विलाप करने लगा, बिना धन के मनुष्य का जीवन धिक्कार है। अतिथि पूजन, आचारहीन मनुष्य धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित को धिक्कार है। गुण, विद्यता, अच्छा कुल, यह सब दरिद्री को शोभा नहीं देता। बेटे, पोते, भाई, शिष्य, दूसरे बांधव सभी दरिद्री को छोड़कर चले जाते हैं। दरिद्री मनुष्य मुर्दे के समान होता है। इस प्रकार वह बुद्धिमान भद्रमती अपने सारे कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती से सुघोष नाम के एक धनवान ब्राह्मण से 5 पग भूमि दान में मांगी। सुघोष ब्राह्मण ने भद्रमती को 5 पग भूमि दान में दे दी, जिसके प्रताप से सुघोष विष्णु के परम पद को प्राप्त हो गया और उस भद्रमती ने भी वह भूमि बाद में किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, जिससे वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे राजन, तुम भी धर्म तत्व को समझने वाले हो, तुम भी मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, जिसकी वजह से तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर बलि पृथ्वी के दान का संकल्प करने के लिए जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर तैयार हो गया। तपोबल से शुक्राचार्य जी ने अपना सूक्ष्म रूप बनाकर लोटे की टूटी में बैठकर जल को रोकना चाहा। विष्णु भगवान ने शुक्राचार्य की मन की बात को जान लिया। तब एक कुशा लेकर उसके तेल अग्रभाग को लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। उसके बाद बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प करके वामन भगवान को सौंप दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पैरों से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से बहुत से जल के स्रोत बहने लगे। विष्णु जी का पैर उस जल से धोया गया। निर्मल, लोक पावन व जल धारा का रूप हुआ। वह जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता। सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा वही गंगा है। ऐसा अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा आदि से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी परमात्मा रूप, तुम्हें नमस्कार है। सब होर से नेत्र, भुजा, सिर धारण करने वाले, बस और जानने वाले, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दिया और बलि को रसातल में भेज दिया। तब ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, भगवान ने बलि को गहरे रसातल में क्यों भेज दिया? सूत जी कहने लगे कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है वह तथा अवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग, बलि तथा दूसरे राक्षसों को रसातल दिया और फिर भगवान वामन रूप हो गए। देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी। तब वामन जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिसके स्मरण मात्र से सारे पाप छूट जाते हैं। जिस मनुष्य के बाल, हाड़, नख, दंत, भस्म गंगा जी से स्पर्श करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के बिंदु मात्र के सेवन से परक का भय जाता रहता है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता या सुनाता है वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परम पद को प्राप्त होता है। अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर साल कार्तिक मास में स्नान करते, तारा भोजन करते और हर एकादशी का उपवास करते थे। उनके घर यजमानों के यहाँ से रोज सीधा आता था। सीधे में आटा, दाल, चीनी, घी, तेल, गुड़ इत्यादि सामान होते थे। उसी से उनका घर चलता था। तब एक बार की बात है, जब उनका बेटा 20 साल का था तो ब्राह्मणी अज्ञात बीमारी से चल बसी। ब्राह्मणी ने मरने से पहले अपने पति से वचन लिया कि हे स्वामी,
आप मेरे बाद भी इसी तरह कार्तिक स्नान करते रहना और एकादशी का उपवास करते रहना और रोज सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना और तुलसा जी को सींचना। अब ब्राह्मण पत्नी के मरने के बाद भी उसी तरह रहने लगा। फिर पत्नी के मरने के 4 साल बाद ब्राह्मण ने अपने बेटे का एक सुसंस्कृत ब्राह्मणी युवती से विवाह करवा दिया। बेटे की शादी के बाद जब पहली बार कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मण ने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है। मैं कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत करूंगा। तुम मुझे दिन में 2 बार चाय बना देना और शाम को सात्विक भोजन बना देना। अब ब्राह्मण रोज सुबह जल्दी उठता, सरयू नदी पर जाकर स्नान करता, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता, तुलसी जी को सींचता, पीपल पतवारी सींचता और घर आकर विष्णु भगवान के नाम का जाप करता। बहू अपने ससुर को दिन में 2 बार चाय बनाकर के देती और शाम को सात्विक भोजन बनाकर देने लगी। इस तरह कार्तिक मास के 7-8 दिन निकल गए। बहू बार बार ससुर को चाय बनाकर देने से तंग आ गई तो नई बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, आप इस उम्र में क्यों व्रत करते हो? तो उसके ससुर ने कहा कि बहू, मैंने तुम्हारी मरती हुई सास को वचन दिया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा कार्तिक स्नान और तारा भोजन व्रत करता रहूंगा। तब बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, आपने पूरी उम्र कार्तिक स्नान और व्रत किया, आपको इसका क्या फल मिला? मैंने तो आपको व इस घर को गरीबी में ही देखा है। अगर ऐसा है तो आप अपने कार्तिक का पुण्य बेचकर कुछ धन क्यों नहीं कमा लाते ताकि कुछ समय हमारा आराम से निकल सके। नई बहू की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया। वह उसी समय घर से निकल पड़ा। तभी आधे रास्ते में ब्राह्मण को एक सुंदर युवक मिला। उस सुंदर युवक ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मेरे बेटे की बहू ने कहा कि कार्तिक का व्रत करना छोड़ दो। बेटा, अगर मैंने कार्तिक का व्रत करना छोड़ दिया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, और अगर करता हूँ तो बहू कहती है कि कार्तिक का पुण्य बेच दो। बेटा, ये दोनों ही परिस्थितियां मेरे लिए तो मरणासन जैसी है। न तो मैं व्रत करना छोड़ सकता हूँ और न ही मैं कार्तिक मास के पुण्य को बेच सकता हूँ। फिर वह सुंदर युवक ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, अब आप क्या करोगे? तो ब्राह्मण कुछ सोचकर बोला कि बेटा, मैं अपने कार्तिक का पुण्य बेच देता हूँ। जो मिलेगा लाकर बहू को दे दूंगा। इससे घर में कलह तो नहीं होगा। मेरे ऐसा करने से अगर बेटा बहू राजी रहते हैं तो ऐसा करने में क्या बुराई है? तब वह युवक बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, परंतु मैं आपको एक राय देता हूँ। आप वो ही करो जो आपके बेटे की बहू कहती है। हे ब्राह्मण देव, यह अयोध्या नगरी है। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं। आप अपने कार्तिक मास के पुण्य को बेच दीजिए। तब वह ब्राह्मण जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरे कार्तिक मास के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे कार्तिक मास के पुण्य को खरीद लो। तभी वहां नगर के राजा की हवेली आई। नगर के राजा ने और रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी तो उन्होंने पहरेदार को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। राजा और रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव,
आपको ऐसी क्या परेशानी है जो आप अपने कार्तिक मास के पुण्य को बेचना चाहते हैं? ब्राह्मण ने राजा रानी को अपने बेटे की बहू वाली बात बता दी। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए आप कितनी स्वर्ण मुद्राओं में कार्तिक का पुण्य बेचेंगे? तब ब्राह्मण ने अपनी पोटली में से अपनी मरी हुई पत्नी की चूंदड़ी की साड़ी निकाली और राजा को देते हुए कहा कि आप मेरी पत्नी की इस साड़ी के वजन की स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। तब राजा ने तराजू के एक पलड़े में चूंदड़ी की साड़ी रखी और दूसरे पलड़े में स्वर्ण मुद्राएं रखने लगा। राजा ने अपना पूरा राजकोष पलड़े में रख दिया, लेकिन फिर भी चूंदड़ी वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। राजा का सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन चूंदड़ी वाला पलड़ा हिला तक नहीं। पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरी नगरी यह दृश्य देखने के लिए महल में उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटे की बहू को पता चला तो वह भी महल में भागी भागी आई। उसी नगरी में एक नामी पंडित जी रहते थे। जब उन्हें पता चला तो वे भी राजा के महल में आए और ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप बड़े ही महान हैं। आपके सत के आगे और आपके कार्तिक मास के स्नान के पुण्य के आगे ये सब तुच्छ हैं। तब उस पंडित ने चूंदड़ी वाले पलड़े में तुलसी का एक पत्ता रखा तो पलड़ा हल्का हो गया। पूरी नगरी ने कार्तिक के महत्व को जान लिया। ब्राह्मण के बेटे की बहू भी अपने ससुर से हाथ जोड़कर और पांव पड़कर गलती की क्षमा मांगने लगी। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन दौलत दिया। ब्राह्मण धन दौलत लेकर घर आया। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उधर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी को सुख समृद्धि और मोक्ष के लिए कार्तिक मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। अब खुद राजा रानी भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगे। उसी रात्रि को ब्राह्मण ने उसी सुंदर युवक को स्वप्न में देखा, जो इस बार 4 भुजाधारी, नेत्र विशाल, पीला पीतांबर पहने हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए दर्शन दिए। ब्राह्मण समझ गया कि रास्ते में जो युवक मिला था वह कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान थे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की लाज रखी वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 21वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।